हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। कोविड 19 का दौर चल रहा है। हम सभी को पता है कि काफी डिफिकल्टी में काफी सारी कंट्रीज, हर कंट्री लगी हुई है दवाई, कुछ इसका क्योर बने, कोई वैक्सीन बने। हर तरीके से हर कंट्री लगी हुई है कुछ ना कुछ इलाज ढूंढने में। लेकिन लग रहा है फाइनली आज हमारे देश में हमारे पास क्योर आ ही गया था, ऑलमोस्ट आ गया था। फाइनली। हमारे प्यारे रामदेव जी, वो बोल रहे हैं कि आ चुका है क्योर ऑलरेडी। वो आ ही गए थे, तो हाँ बस उनका प्लान थोड़ा सा चौपट हो गया। मतलब उनका प्लान चौपट हुआ या फिर सक्सेसफुल रहा, ये अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इन्होंने बकायदा अपना प्रोडक्ट टीवी पे लॉन्च कर दिया, काफी न्यूज चैनल ने उसे कवर कर लिया, उन्हें पब्लिसिटी मिल गई है, मुझे लगता है जितनी उनको चाहिए थी इसको लेकर। और उनको हाँ। ऑलरेडी पहले से ही पता होगा कि उन्होंने किसी भी नॉर्म्स का पालन नहीं किया इसको बनाने में, दवाई को उन्होंने पता नहीं, मुझे कहीं वो से तो भी। गैरत वो ही तो नहीं बोल थी। रहे हैं वो तो बोल रहे हैं हमने क्लिनिकल ट्रायल किया है। अब क्लिनिकल ट्रायल वो के फेजेस ही पूछ किसका लोगे तो था पता उन्होंने नहीं ये नहीं बताया कि कौन से डॉक्टर का था, क्या था, कोई सैंपल, पर अभी कौन से वो सैंपल। बोल रहे हैं कि हम दो तीन दिन में सब रिलीज करेंगे। बट कितने फेजेस में ट्रायल्स हुए, क्या सैंपल साइज था, कौन से वॉलंटियर्स थे। इनफैक्ट एक न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें भी वो लिखा है कि जो लोग एक्चुअली वो लोग को इन्होंने क्योर किया है जिन लोगों का जो लोग कभी पॉजिटिव ही नहीं थे। अब वही है ना, वो पहली बात तो कोविड 19 का मेरे को जो स्टैट पता है कि अराउंड 2 से 3% की मोर्टेलिटी रेट है। अब वो हम्म। 2 से 3% भी मोर्टेलिटी रेट, अब उसमें भी ज्यादातर परसेंटेज होता है 60 के ऊपर के इंसान का, या जिसका ओवरऑल इम्यूनिटी हाँ लेवल कम हो। तो अगर आप यंग लोगों पर हाँ। वो ट्रायल करोगे तो आपको 100% भी मिल सकता है। पर वो भी अब आप और वो जब भी तक बताओगे नहीं अपना सैंपल क्या है, उसके ऊपर मुझे वो लगता है ट्रायल एक तो और कुछ पता ही नहीं। मुझे लगता है एक और बहुत ग्रे एरिया ये है कि इन्होंने जिन मरीजों के ऊपर टेस्ट किया ये बहुत सारी जगह पर, तो उनका ऑलरेडी मेरे ख्याल से इलाज चल रहा होगा कोरोना का, कुछ मैं ना कुछ, बताता या फिर वो हूँ। क्वारंटाइन में होंगे। मैंने तो मैं बताता हूँ, वो मैंने पूरा आचार्य बालकृष्ण का पूरा पूरा स्टेटमेंट पढ़ा। उसमें वो बालकृष्ण बता रहे हैं, MBBS। बालकृष्ण ठाकुर। तो बालकृष्ण आचार्य बालकृष्ण का मैंने वो पूरा पढ़ा, तो मुझे पता उन्होंने नहीं, उसमें उसकी वो बोला है। पिटाई याद आ जाती है रामलीला मैदान की। और उसके बाद वो जो रोया था बैठ के। बाबा रामदेव भी तो साड़ी पहन के निकल गए थे वहां से। वो तो जो कूदे थे महिला उन्होंने सशक्त उसका हमें याद कमबैक किया है वहां से। महिला सशक्तिकरण वहीं से शुरू हुआ था नहीं। कि औरत। आफ्टर दैट he has come a long way after that। उसके बाद उन्होंने हाँ पूरा तो भाई, पतंजलि खड़ा किया है। फॉर्चून 500 आफ्टर दैट बहुत ही हैज बड़ा कम ब्रांड लॉन्ग वे एंड द रॉन्ग वे। था। पतंजलि एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है अब। और क्योंकि पतंजलि जिस तरीके से ऑपरेट करता है, वो बहुत सारे ग्रे ग्रे एरिया वाली जगहों पे हाँ ऑपरेट हाँ हाँ। करता है। और तो उसके ये आयुर्वेद हैज अ लॉट ऑफ एग्जैक्टली exactly, अकॉर्डिंग टू मी। तो हाँ, क्योंकि मुझे लगता आयुर्वेदा है जैसे ही कि आप बोल देते हो ना। आयुर्वेद ही ऐसी है कि जिसमें ऑलरेडी काफी ग्रे एरिया है, उसको कभी भी एग्जैक्टली सर्टन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के तौर पे भी बहुत सक्सेसफुल नहीं माना जा सकता। आयुर्वेद इज मोर ऑफ अ वे ऑफ लाइफ एक्चुअली, कि वही आप वही 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 वही। इन चीजों का एक लॉन्ग टर्म पर अगर उसको लेते हैं तो आपकी एक इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। एक्चुअली लेकिन वही तो है ये ना कहना कि कि 7 दिन आयुर्वेद में तो, मैंने ठीक कर दिया तुलसी गिलोई और अश्वगंधा खिला के, ये तो एकदम नहीं उसमें, बकवास। नहीं वही मैं बता रहा था ना कि आचार्य बालकृष्ण ने यही बोला कि हम्म, उन्होंने उन लोगों को क्योर किया है जो लोग कोरोना पॉजिटिव के कांटेक्ट में आए थे। दैट इज वन। कांटेक्ट में आने से इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको कोरोना हो ही गया होगा। तो उन लोगों का टेस्ट नहीं हुआ था एक्चुअली पॉजिटिव का। ठीक है, एक तो वो सेट ऑफ पीपल थे जो लोग खाली उनके कांटेक्ट में आए थे, और दूसरे वो लोग थे जिन्होंने जो जो पॉजिटिव थे जिनका इलाज चल रहा था। बट दिस वाज नॉट द ओनली मेडिसिन दैट दे वर टेकिंग, इट वाज एन एड ऑन ट्रीटमेंट। एड ऑन ट्रीटमेंट क्योंकि वो आयुर्वेदिक है, तो वो एड ऑन ट्रीटमेंट की तरह से जो अगर इंग्रेडिएंट उस मेडिसिन के हैं तो उसका ऑल्टरनेटिव उन्होंने ये यूज किया। तो ये दो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल चीजें हैं कि वो लोग एक तो जो एसिम्टोमेटिक थे वो एनीवेज रिकवर हो रहे थे। तो एक तो यही है हाँ। कि मैं अगर शराब पीता रहूं और मेरा बुखार उतर जाए अगले दिन, तो मैं बोलूंगा मेरा शराब से बुखार उतर गया। ऐसा थोड़ी होता है। अब हार्पिक से मुंह धो के मेरी झुर्रियां चली जाएंगी, वो ये अगर प्लेसिबो कोई आगे वाला बोल दे तो। कॉन्सेप्ट ही ये लोग कहीं ना कहीं लेके आ रहे हैं कि आपको सैंपल कहीं ना साइज। दिमाग में आपके एक बात डाल दी कि ये क्योर है। हाँ
और जिस और तरह बार बार ये लोग रिकॉर्ड करके ये बात बोले जा रहे हैं कि हमने ना ट्रीटमेंट निकाल लिया इसका। और जिस आप तरह ये बात बतानी भूल जा रहे हो कि वो ट्रीटमेंट किस चीज का है। आप इम्यूनिटी दे रहे हो कि आप एक्चुअली बंदे को क्योर कर रहे हो जो बहुत सीरियस कंडीशन में है। और जिस तरह हाँ की प्रतीक। इन लोगों की फॉलोइंग है, जिस तरह की पतंजलि की, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये प्रोडक्ट ऑलरेडी काफी सक्सेसफुल रहेगा अगर इसको हाँ, एक तो ऑफिशियली आईफोन की लाइन लगती थी पहले, और अब एक प्रोडक्ट के लॉन्च होते ही रात को लोग वही शटर के बाहर सो रहे होंगे। मेरे को सुबह पता नहीं ऐसा लग रहा था कि अगर रामदेव ने ये जो क्लेम कर रहे हैं वो हो गया तो स्टीव जॉब्स के बाद लग रहा है लोग रामदेव का ही नाम लेंगे। पतंजलि का एक एंटीलिया जैसा ऐसे गला तो, बन जाएगा, पतंजलिया या कुछ। अरे ऐसा होता है ना, मैं बचपन में ना मैं दूध नहीं पीता था, तो मेरी मम्मी बोलती थी कि बेटा दूध पी ले, मैं कहा नहीं नहीं, और मुझे च्यवनप्राश बड़ा पसंद था, तो फिर वो च्यवनप्राश लेके आई और मेरे से कह रही कि च्यवनप्राश बेटा तब तक असर नहीं करता जब तक दूध ना पियो साथ में। तो मेरे लिए तो वही क्लिनिकल ट्रायल था उस टाइम में, तो मुझे लगता है ये उसी तरह का कुछ है कि भाई यही है, अब पी लो मुझे तो और लगता खा है तू लो। सोना चांदी च्यवनप्राश खाता होगा, सौरव गांगुली को जो ऐड में देख लिया था। वो तो काफी बाद में आया था, नहीं तो अपन झंडू ही था अपना तो सबका, हाँ, डाबर च्यवनप्राश। पर मुझे लगता है धीरे धीरे ये सारी की सारी मार्केट ना रामदेव ऐसे ले गए जैसे कहीं ना कहीं पूरा आयुर्वेद, पूरा योगा सब उन्हीं की पैदाइश है। सब कुछ वही लेके आए इंडिया में। हम्म। पर वो बात तो ये है ना कि इन लोगों का ये है कि एक बार न्यूज निकल गई, बस फिर वो वापस क्लेम थोड़ी ना लेता है कोई भी। इस पूरे एपिसोड में मुझे सबसे ज्यादा हैरत में डाल रहे थे सुबह लोगों के रिएक्शन, क्योंकि लोग लिटरली ऑलरेडी सेलिब्रेट करने लगे थे बिना पूरी डिटेल जाने। लोग ये कह रहे थे कि हमें बहुत पॉजिटिव रहना पड़ेगा, हम ऐसा नहीं सोच सकते, क्या पता बाबा ने बना लिया हो। अब मैं वही कह रहा हूँ कि किसी आदमी का ट्रैक रिकॉर्ड जो इतने बड़े बड़े क्लेम्स करता है हो ओवर द इयर्स की, कैंसर से लेके हार्ट डिजीज से लेके सारे क्लेम कर चुका है रामदेव, सॉरी हाँ, बाबा रामदेव सॉरी सॉरी कर चुके हैं। कर चुके हैं। तो अभी वही है ना, सेफ्टी में ही भलाई है। बाबा रामदेव का नाम मेरे को लगता है थोड़ा चेंज करके बाबा क्लेम मुझे देव कर लगता है देना कान चाहिए। पे हाथ रख के बोलना चाहिए था मुझे ये नाम। बाबा ने इनफैक्ट होमोसेक्सुअलिटी का भी इलाज ढूंढ लिया था। हाँ, उन्होंने तो सीधा सीधा एक कोई दवाई वो बेच क्या रहे था? थे, वो क्या नाम था उसका? अ, एक तो पुत्र दवाई का तो जीवक ना, भी थी, वो सेक्स चेंज करने का ही एक तरीके से वो दवाई भी बेच रहे थे। होमोसेक्सुअलिटी का क्या क्योर था, ऐसा सेक्स चेंज था? नहीं, ऐसा ऐसा वो बोल रहे वो थे कि कह रहे मेरे थे पास कि है ये बीमारी है तो होमोसेक्सुअलिटी। इसका इलाज मैं निकाल चुका अच्छा, हूँ। वो कहीं इलाज ये तो नहीं है कि तुम्हें अपने पार्टनर को दो और वो तुम्हारी तरफ मुंह करके सोएगा? तो मेरे ख्याल से बाबा इज ऑल्सो ट्राइंग टू राइड द एंटी चाइनीज वेव विच इज इन कंट्री, जो हाँ, अभी ये भी एक आत्मनिर्भर एस्पेक्ट है उसमें। और ये सारी चीजें जो अभी चल रही हैं, बाहर की चीजों का बहिष्कार, आत्मनिर्भर बनना और एवरीथिंग, हम्म। मुझे लगता काफी है हद तक तो बाबा इज कामयाब भी ऑल्सो। हो गए वो आज अपने प्लान में। उनको सुबह से शाम तक आज उनको सिर्फ एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला कि लोग कोविड-19 भूल गए, लोग सब भूल कुछ गए भूल भूल गए, गए। लोगों को सिर्फ बाबा रामदेव याद है। इंडिया चाइना की भी बात नहीं हुई आज। हाँ, शायद इसीलिए इसलिए भी आई होगी शायद। बाबा बाबा रामदेव इज लाइक राखी सावंत ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, आई गेस। तभी बाबा शायद कभी रामदेव। एक बार राखी सावंत ने कहा भी था कि मेरे फेवरेट बाबा रामदेव है। आई गेस हाँ, मेरे को म्यूचुअल लगता है एडमिरेशन तो बनता ही है। काफी बाबा रामदेव खुद भी क्योर ही है एक तरीके से और बहुत चीजों का। अपेरेंटली उनकी काफी अच्छी दोस्ती भी है, और जन बहुत सारे जर्नलिस्टों से उनके काफी अच्छे संबंध है बाबा के, तो उन्हें काफी अच्छी कवरेज भी मिल जाती है हर जगह पे। काफी रिस्पेक्ट मैं है तो उस सर्कल में बाबा की, मुझे मैं तो लगता वेट कर रहा हूँ स्वामी ओम कब आके इसका सपोर्ट करते स्वामी ओम तो पिटने या पीटने में बिजी रहता है ना, उनके पास दवाई हैं। का टाइम कहाँ है। मैं तो उनका भी इंतजार ही कर रहा हूँ, वो भी लेके आएंगे। बाकी आज एक ही पॉजिटिव आई गेस इस पूरे एपिसोड में मुझे चीज ये लगी कि फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने जाग के फाइनली दे टुक नोटिस की ये चीज अभी होनी नहीं चाहिए। अभी बहुत वो कुछ तो फेक पे लगा हुआ है। सुबह से इमीडिएटली डॉक्टर शाम जाके भी बोल तक देंगे ना, न्यूज देख के उन्हें लगा कि कुछ तो गलत हो ज्यादा रहा हो है। गया।
अरे सुनो, ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया, दर्द थोड़ा थोड़ा कम करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा तो मैं अभी थोड़ा। एंड में आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप लोग इस्तेमाल करने वाले हैं कोरोनिल कोरोना की ट्रीटमेंट में ओ हाँ, अपनी हम नाम इम्यूनिटी तो को लिया ही बूस्ट नहीं था, करने के लिए? कोरोनिल है भाई। कोरोनिल असली और सेंसिल स्वाराई। की बूटी कोरोनिल ही है। तो जैसे अभी ये मार्केट में जल्दी अवेलेबल होगा तो आप लोग खरीदने वाले हैं या नहीं खरीदने वाले? खुशबूदार एंटीसेप्टिक क्रीम कोरोनिल। मुझे पहली बार ऐसा लगा जैसे कि ओडोनिल की तरह इन्होंने, किसी ने इनको नाम सजेस्ट किया कि कोरोनिल। मैंने अभी एक पतंजलि का एक प्रोडक्ट रिसेंटली यूज किया, उसका नाम है गोनायल। वो गोमूत्र से बना हुआ फिनाइल है, उसके अंदर अच्छा गोमूत्र के ओह, एक्सट्रैक्ट है फिनाइल के अंदर। भाई, ये तो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का प्रोडक्ट है। मैंने इसका कभी कुछ जिक्र नहीं सुना था कहीं पर। मुझे आप लगा था ये पतंजलि का टू गोल्ड, एब्सर्ड है। अच्छा, पर ये लेकिन वो आप फिनाइल यूज करने के बाद तू कौन सा फिनाइल यूज करता है? उसको भी तो क्लीन करना पड़ेगा ना, सही बात। लेकिन लेकिन मुझे लगता है कि हमें जो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके साथ वो लिंक शेयर करना चाहिए गोनायल का। और हाँ हाँ, हाँ, उसका बिल्कुल। भी मैं क्लियर करता है। और हम लोग आफ्टर प्रमोट ऑल भी कर रहे हैं रामदेव बाबा जी का ने इतने प्रोडक्ट। बड़े बड़े प्रोडक्ट बनाए हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं इसको शामिल होना चाहिए। और हम लोग स्वदेशी हाँ, के साथ भी हैं, तो मुझे लगता है कि हमें खरीदने चाहिए पतंजलि के प्रोडक्ट। और ऐसी बात नहीं। जो भी लोग थोड़े से क्यूरियस हैं उनके लिए हम मैं तो न्यू लॉन्ड्री का भी एक आर्टिकल का लिंक शेयर कर देंगे हम लोग इसमें, हाँ हाँ जिसमें कि वो डिटेल्स हैं कि उन्होंने क्या क्या बोला और कैसे कॉन्ट्रडिक्टरी है, कैसे थोड़ा सा ऑन अ सीरियस नोट दिस इज अ बिट डेंजरस, हाँ। ऑल द फन असाइड, दिस इज अ बिट डेंजरस। इस पूरे एपिसोड में मुझे सबसे ऑब्जेक्शनेबल यही एक चीज लगी कि बार बार इन्होंने मेडिसिन और क्योर जैसे वर्ड जैसे इन्होंने फेंके। यूज कर लिए। हाँ, वो नहीं यूज और करने चाहिए थे। मे बी ये लोग बोल सकते थे, जैसे आजकल हम ऐड देख रहे हैं, हॉर्लिक्स भी इम्यूनिटी बूस्टर की बात कर रहा है, वो भी कह रहा है कोविड-19 से बचो। और भी तो जितने भी इम्यूनिटी, इस तरह के हेल्थ प्रोडक्ट है, बट सब यही क्लेम कर रहे हैं। इम्यूनिटी बूस्टर तो ये भी कर रहे हैं, बट इन लेटर पार्ट ऑफ दैट इंटरव्यू ये बोल रहे हैं कि वो कोरोना को रोक देता है वहां पे जाने से। वो तो अरे यार, वो जो लाइफ बॉय का साबुन भी जब बैक्टीरिया धोता था तो एक आध रह ही जाता था, हम एड में देखते थे वो ऐसे करके मैग्नीफायर बना। हाँ, लेकिन इनका तो एक भी नहीं छूटेगा, 100%। ये तो और हंड्रेड अभी परसेंट भी कह ऑलरेडी रहे हैं। ये लोग एक टाइमलाइन भी बहुत अनरियलिस्टिक बोल रहे हैं। और हाँ, मैं तो 3 से हैरान हूं 14 कि दिन। अगर इन्होंने ऐसी चीज बना ली थी, तो इनको मैं आईसीएमआर हैरान हूँ से इसको, डायरेक्ट बात करनी चाहिए थी, क्योंकि आप मैं लोगों की हैरान हूँ। जिंदगी बचा सकते थे ऑन अ डेली एग्जैक्टली, बेसिस। मुझे बट वो लगता है है ही कि नहीं दो ना। दो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अभी हम इनको इंडोर्स करने पे अपना प्रोडक्ट रोका है अभी जब तक, हाँ क्योंकि लेकिन एट द सेम टाइम बीजेपी के बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ट्वीट करके बाबा को एंडोर्स कर दिया बधाई है। दे दिया है कोरोना का की दवाई हाँ, ढूंढने ऑन की एन खुशी में। इंडिविजुअल बेसिस तो मुझे दे आर लगता है ऑलरेडी कि ये चीज तो इंडोर्सिंग इट, होगी। तो दे आर ऑलरेडी सपोर्टिंग एंड इंडोर्सिंग हिम एट देयर लेवल। वो तो एंडोर्स जो कहीं तो उनके उनकी कर रहे हैं, शेयर, बट मार्केटिंग का जो एटलीस्ट एज अ गवर्नमेंट एक ठीक डिसीजन लिया, इन द सेंस कि उनको ऑफिशियल कहीं स्टैंड ना है। कहीं ये लगा कि इंडिया की यहाँ पर इमेज भी एट स्टेक है। बिल्कुल है राइट, भाई। लेकिन आई मैं तो थिंक एक जो हेडलाइन पढ़ रहा था, हेडलाइन में लिखा था जो अमेरिका नहीं कर पाया वो भारत ने कर दिखाया। हाँ, सुबह से तो यही चल रहा था आज। हाँ प्रतीक। आई थिंक ये गवर्नमेंट भी इसी तरह की इमेज अपनी एक इसकी रही है कि अ, ये वैसे कुछ भी काम कर रही हो लेकिन इनका अपना एक अलग स्टांस रहा है। मतलब उन्होंने ऑफिशियली तो चाहे किसी चीज को सपोर्ट ना किया हो, लेकिन अनऑफिशियली तो उनका सपोर्ट हर इस तरह की चीज को रहता ही है हमेशा। डोंट गो देयर, डोंट गो देयर, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी वरना। बट तो आज के एपिसोड के बारे में हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या है, ये बताओ। मैं तो कहता हूँ कि क्योंकि वो जैसे प्रतीक ने बोला शुरू में कि आयुर्वेदिक बोलते ही वो बहुत सारे ग्रे एरियाज आ जाते हैं जहाँ पे यू कैन गेट अवे विद अ लॉट ऑफ लूप होल्स। तो मतलब इम्यूनिटी बूस्टर तो फिर वो भी है कि मतलब हल्दी भी क्या एंटीसेप्टिक का ही काम करती है, तो इसका मतलब इतनी चोट लगते ही आप हल्दी का पैकेट उड़ेल लोगे उसके ऊपर। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। सो एटलीस्ट एक प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल होता है, तो उसकी स्टडीज होती हैं, उसमें फेजेस होते हैं अलग अलग, फेज 1 फेज 2 फेज 3 फेज 4। तो उसके अंदर फिर पेटेंट्स होते हैं, क्या उसके साइड इफेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीजों के बाद जाके वो एक मेडिसिन बनती है। और सैंपल साइज उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गिवन दैट इंडिया की जो जो लोग डेमोग्राफी भी है वो बहुत ही ज्यादा विविड है, बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है।
तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो लोगों को देखना चाहिए कि किस रूट से आ रही है वो दवा, एंड इफ इट सपोर्ट्स हिज क्लेम्स तो वो तो डॉक्टर्स अपने आप ही रेकमेंड करेंगे। दैट इज माय, तो इसको तो बिल्कुल ही अभी अवॉइड करो until unless it is taken with something else, because ayurvedic है तो I don't think there will be any side effects as such. और प्रतीक की क्या राय है फाइनल इस पूरे एपिसोड में? मुझे लगता है कि अभी जिस तरह का टाइम अभी चल रहा है उसमें हम लोग फैक्ट और फिक्शन के बीच में ना फर्क करना भूल गए। तो बेसिकली हमारे लिए हर सारी चीजें एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी टाइप की होती हैं। This is friction. तो जैसे राम राज्य वर्सेस मोदी राज्य इज एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, आई थिंक कोरोना का क्योर वर्सेस बाबा रामदेव का ये भी इट्स गोइंग टू बी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का ही केस, बट ही इज गेटिंग व्हाट ही वांट एंड आई थिंक पीपल आर सच इन आवर कंट्री कि दे विल बाय इट एनीवे, सो दैट्स हाँ लाइन तो लगी गई थी आज। तो वो बोले ना आईफोन की लाइन लगती थी, उसके बाद इसकी लाइन लगी। लोगों ने ये तक सुनना जरूरी नहीं समझा कि वो एक हफ्ते बाद बोल रहा है। तो मुझे लगता है एज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो काफी हिट रही है ये, और चाहे उसका इलाज वो ढूंढ पाए हो या ना ढूंढ पाए हो, बट उनका प्रोडक्ट तो सेल होने वाला है बहुत सारा। तो मुझे भी फाइनली यही लगता है कि आज बाबा रामदेव को अपनी अल्टीमेट पब्लिसिटी तो मिल ही गई, और साथ में कहीं ना कहीं उन्होंने अब लोगों के दिमाग में ये बात डाल दी कि अब कहीं एक तरीके से सारी की सारी कंपनीज अब लुक अप टू पतंजलि करें। मतलब उन्होंने अपने आप को बिग लीग में लाने की आज बहुत बड़ी कोशिश की है। अब वो ओवरऑल उसमें सक्सीड होंगे कि नहीं होंगे, बट कहीं ना कहीं आज उन्होंने बस, गवर्नमेंट ने उनको फाइनल एक स्टेज पे रोक दिया। अब ये मामला कितना लंबा जाएगा वो हमें देखना पड़ेगा, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि यहाँ पर बाबा रामदेव के लिए जीतने को बहुत कुछ था, और वो उन्होंने आज काफी हद तक अचीव किया है उन्होंने जो भी। और हारने के लिए सिर्फ तुलसी गिलोय और अश्वगंधा, जीतने के लिए चलो तो इसी नोट के साथ आज हम ये डिस्कशन एंड करते हैं, और अगले एपिसोड में देखते हैं। अभी इंडिया चाइना में इतनी सारी चीजें हो रही हैं, इंडिया पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें हो रही है, और हर दिन हमें कुछ नई न्यूज देखने को मिल रही है। नेपाल नेपाल जो कभी सोचा भी नहीं था उनने। अभी तो अभी हमारे आई थिंक अभी हमारे एक दोस्त ने अपने इंस्टाग्राम में ये शेयर किया कि नेपाल में मैंडरिन पढ़ाना वो हो गया मैंडेटरी। तो अब ये तो पता नहीं है क्या हमें इस पे डिस्कशन करनी चाहिए कि कहाँ से ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है। व्हाट्सएप बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसमें मैं जल्दी एडमिशन लेना चाहता हूँ, बस ले नहीं पाता, मैं एंट्रेंस ही नहीं क्लियर हो रही मुझसे। मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये लोग कौन है जो इस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये भी एक अच्छा डिस्कशन का टॉपिक हो सकता है। इसी फाइनल वर्ड के साथ हम लेंगे आपसे विदा, अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।